आज चटखारे पकवान में हमेशा की तरह एक नई और आसान सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। आज मैं आपसे लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो कि इंतहाई आसान है और पराठे माशाल्लाह से इतने नरम बनेंगे आपके मुंह में ही घुलते जाएंगे और इसकी इतनी लेयर्स होंगी कि गिनना ही मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी लच्छा पराठा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, जल्दी से अपनी आज की ये रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। नरम मुलायम लच्छा पराठा तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर 2 कप के बराबर फाइन आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ये पराठे मैदे से भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच के बराबर नमक और 1 चम्मच के बराबर मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मैं इस आटे को अच्छी तरह से गूँध लूँगी। जैसे हम रोज़मर्रा के पराठों के लिए आटे को गूँधते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही आप लोगों ने आटे को तैयार कर लेना है। वैसे भी आटा गूँधना तो हर किसी को ही आता है। और अब मैंने आटे को अच्छी तरह से इकट्ठा कर लिया है और अब मैं इसे मुक्की लगाकर अच्छे तरीके से गूँध लूँगी। आटे को मैंने अच्छे तरीके से गूँध लिया है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट गुजर चुके हैं और दोबारा मैं इसके ऊपर डालूंगी 2 से 3 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी शामिल करने से हमारे ये पराठे नरम बनेंगे और शाइनी भी आटा तैयार होगा। अब मैं दोबारा इसे मुक्की लगाकर अच्छी तरह से आटे को तैयार कर लूँगी। ये देखिए, आटे को मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है और अब मैं दोबारा इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी पूरे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आटा हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और अब मैं इसके मीडियम साइज़ के 4 पेड़े तैयार कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसे 4 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं और फिर इसके पेड़े तैयार कर लें। मीडियम साइज़ के मैंने 4 पेड़े तैयार कर लिए हैं और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा दूंगी ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे और इसे 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूंगी। रेस्ट देना ज़रूरी है, इससे हमारे पराठे बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। और अब मैं काउंटर पर थोड़ा सा मैदा या आटा डस्ट करने के बाद इसको रोल पिन की मदद से एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से रोल पिन की मदद से तैयार कर ली है और अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी 2 चम्मच के बराबर घी। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों की मदद से या फिर बुर्श की मदद से इसको अच्छे तरीके से घी या फिर कुकिंग ऑयल से कवर कर दें। और अब आप लोगों ने करना क्या है, दोनों किनारों से इसको पकड़कर अच्छे तरीके से फोल्ड करते जाना है, जैसे हम बचपन में पंखे तैयार करते थे कागज़ से। और इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने लच्छे पराठे तैयार कर लेने हैं। और अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस करूँगी और इसको एक रोल की शक्ल में तैयार कर लूँगी। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है और आखिर में जो थोड़ा सा आटा बचे उसको हाथों से प्रेस करके उसको नीचे वाली साइड पर अच्छी तरह से कवर कर दें। ये देखिए, माशाल्लाह से एक पेड़ा हमारा बनकर तैयार हो चुका है और बाकी के तमाम पेड़े भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने तमाम पेड़े अच्छे तरीके से तैयार कर ली हैं और अब मैं दोबारा इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। याद रहे, आप लोगों ने इसे रेस्ट ज़रूर देना है, इससे हमारे लच्छेदार पराठे बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। और अब मैं काउंटर पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी। आप लोगों ने यहाँ पर आटे या फिर मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। और अब मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से पराठे को तैयार कर लूँगी। और आप लोगों ने यहाँ पर रोल पिन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हल्के हाथों से इस पराठे को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये देखिए, एक पराठे को मैंने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से तैयार कर लिया है और दूसरी साइड पर तवा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। तवा गर्म हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या फिर घी अप्लाई करूँगी और इस रोटी को अच्छे तरीके से तवे पर डाल दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको तैयार कर लूँगी। ये देखिए, इसकी एक साइड अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है और अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। जब इसकी एक साइड अच्छी तरह से पक जाए तो आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है घी या फिर कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ और इस पराठे को अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से अभी से ही हमारे पराठे की लेयर्स नज़र आ रही हैं और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है।
अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरी ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चिटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये देखिए बेहतरीन से मज़ेदार से नरम व मुलायम हमारे लच्छे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं और मैंने इसे सर्व किया है चने और चाय के साथ। आप इसे सर्व कर सकते हैं आम के अचार या फिर चटनी के साथ। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप ये रेसिपी अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं या फिर अपने घर वालों के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। ये देखिए बेहतरीन और मज़ेदार से हमारे लच्छे पराठे तैयार हैं और अब मैं आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इसकी कितने लेयर्स हैं गिनना भी मुश्किल है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।